Hello guys, welcome to back my YouTube channel. हेलो बच्चों, वेलकम टू एस विजन क्लासेस। आज इस लेक्चर में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ट्रिगोमेट्री का जितना भी है, ठीक है ना, आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। अब इसमें देखिए क्या क्या आपको इस वीडियो में आपको मिलेगा। पी वाई क्यू, ठीक है ना। पी वाई क्यू जो है 2010 से लेकर 2026 तक पूरा ट्रिगोमेट्री का क्वेश्चन विद सॉल्यूशन इसमें पूरा मिलेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा और क्या समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा 2027 के लिए, मतलब कि 2027 के लिए 10th का बोर्ड एग्जाम हो, न्यू पैटर्न पे, ठीक है ना। न्यू पैटर्न पे आपको सारा वीडियो इसमें प्रोवाइड किया जाएगा और इसमें जितना भी 2027 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, मैथ्स को लेकर आप 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैथ्स को लेकर इस वीडियो में सीरियसली आराम से पढ़ सकते हैं। 12th का हो या 10th का हो, कोई भी बोर्ड हो, ठीक है ना, सीबीएसई हो या फिर महाराष्ट्र बोर्ड का हो, ठीक है। अगर महाराष्ट्र बोर्ड प्लस स्टेट बोर्ड, बिहार बोर्ड, ऐसा समझ जाइए, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब मिलेगा 2010 से लेकर, अभी इस लेक्चर में फिलहाल मैं 2010 से लेकर 2026 तक का पूरा ट्रिगोमेट्री क्वेश्चन में इस सेशन में मैं कंप्लीट करता हूं। आप वीडियो में मतलब कि लगे रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, क्योंकि अगर स्किप कीजिएगा तो कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा बिगड़ सकता है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। 2010 से पहले था 0 से लेकर 90 डिग्री तक, वो वैल्यू याद कर लीजिएगा, उसी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो साइन 60 डिग्री का कितना होता है, √3/2 प्लस कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो ये जो मेरा आ गया है √3 प्लस √3 अपॉन 2, तो ये आ गया मेरा 2√3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, √3, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। मैं एक टेबल बताया था आपको, फिर से मैं बता देता हूं कि साइन 0, इस साइन रखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन 30 क्या होता है, 1/2। साइन 45 क्या होता है, 1/√2। साइन 60 क्या होता है, √3/2। साइन 90 क्या होता है, 1। उसी तरीक़ा से 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, ये हो जाता है cos थीटा का, ओके। फिर tan का आ जाता है, तो tan का इसी को डिवाइड कर देंगे, तो 0/1, 0, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/√3, 1, फिर इसमें आ जाएगा √3 अनडिफाइंड फॉर्म। क्लियर। तो देखिए यहां से आपको क्या मिल जाता है, साइन 60 का वैल्यू कितना आ रहा है, √3/2। तो ये मैं पुट किया हूँ साइन 60 का वैल्यू। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2। बेस सेम है तो मैं डिनोमिनेटर अगर सेम रहता है तो नोमिनेटर को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो √3 प्लस √3, 2√3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 2010 में पूछा गया। 2010 का मतलब सेकेंड क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स का पूछा गया है। इसको बनाने के ट्राई करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि cos थीटा इज इक्वल टू 0.6 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा tan थीटा। तो cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, B/H इज इक्वल टू 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 1/6/10, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। तो ये आ गया 3/5। तो यहां से आ जाएगा मेरा B इज इक्वल टू 3K, H इज इक्वल टू 5K। जब हम डिवाइड रेशियो से हटाते हैं तो K एक कांस्टेंट आता है, तो अब यहां से P का वैल्यू क्या होगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम
बाई पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना दे रखा है 5k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर। तब यहां से आ जाता है मेरा 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। देखिए ये जो है 3 का स्क्वायर है, इसको मैं बाहर किया हूं तो क्या हो गया, माइनस में आ गया। तो 25 माइनस 9 तो 16k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर। अब यहां से p इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ओवर 16k स्क्वायर। दैट मीन्स p इज इक्वल टू 4k स्क्वायर से k, तो p का वैल्यू आ गया इतना। क्लियर। अब यहां से मैं फाइंड करता हूं सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, बी वाई एच वाई बी। दैट मीन्स एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 5k और 3k, 5k अपॉन 3k, k से k कैंसिल इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। ये मेरा आंसर। अगला जो है tan थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है पी वाई बी। पी का वैल्यू क्या ला दिए थे 4k एंड बी का वैल्यू जो है 3k, तो k से k कैंसिल इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। तो ये मेरा दोनों का इतना कीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो 2010 में ये 2 क्वेश्चन पूछा था। अब आगे बढ़ते हैं 2000, ये मुझे 2 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है ना। ये 2 मार्क्स का पूछा गया है। हम लोग क्या करेंगे, LHS से चलेंगे, RHS लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan को मैं लिख सकता हूँ sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके। अब ये जो आएगा रेसिप्रोकल होकर इसके साथ, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग एक फार्मूला बताए थे, आप लोग याद कीजिएगा, किंग फार्मूला। ठीक है, किंग फार्मूला में मैं बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये मेरा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूं तो क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। दैट मीन्स RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ गए। इसमें आप पिछले वीडियो में आकर जाकर देख सकते हैं कि किंग फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी का वैल्यू 1 रखा हो, और cos स्क्वायर थीटा जो है ये डिवाइड में है, तो जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मेरा 2 मार्क्स का था। इस तरीके से हम लोग सोल्व करेंगे। 2011 में एक ही क्वेश्चन पूछा था ट्रिगोमेट्री से, फिर उसके बाद ट्रिगोमेट्री का एप्लीकेशन से पूछा था, जो मैं अगले लेक्चर में मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री में बताऊंगा, तो उसमें मैं सारा क्वेश्चन उसमें कवर करूंगा। अभी फिलहाल के लिए मैं ट्रिगोमेट्री का सिर्फ सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ, जो सिर्फ प्रॉपर ट्रिगोमेट्री का है, हाइट एंड डिस्टेंस का नहीं, ठीक है ना। एक चैप्टर होगा हाइट एंड डिस्टेंस, आप देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे देखिए क्या है, 2013 में 2 क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो ये तो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। जो मैं टेबल अभी पीछे बताया था sin 30 sin 45, उसके बेस पे बन जाएगा। मैं सेकेंड क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यकीन मानिए बहुत इजी है। मतलब ये 1 मार्क्स का है, ये 2 मार्क्स का है। अब यहाँ से देखिए, हम लोग नए पैटर्न से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। सेकेंड का सॉल्यूशन, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। आप चाहे तो p बाई बी लेकर बना सकते हैं,
लेकिन मैं उस हिसाब से नहीं बनाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से थीटा का वैल्यू ही निकाल देता हूँ। थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, मैं दोनों मेथड से सिखा सकता हूँ, बस अभी क्या है कि 30 डिग्री। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2। तो ये दो वैल्यू आ गया है। तो ये जब 1 मार्क्स का पूछेगा तो इस तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछेगा, 2 मार्क्स का यहाँ पे पूछा है, तो इसको अलग तरीके से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हैं। ये मेथड फर्स्ट समझिए, मेथड में सेकंड बताता हूँ। मेथड सेकंड में क्या है, tan इज इक्वल टू 1/√3। tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B इज इक्वल टू 1/√3। दैट मीन्स P इज इक्वल टू 1K, B इज इक्वल टू √3K। तो यहाँ से आ जाता है मेरा h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो h² इज इक्वल टू P का वैल्यू आए 1K प्लस B का वैल्यू √3K का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, h² इज इक्वल टू 1K² प्लस 3K²। h² इज इक्वल टू 1K प्लस 3K 4K² इज इक्वल टू h इज इक्वल टू √4K²। तो यहाँ से आ जाता है आपका 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो K। तो h का वैल्यू इतना आ गया। अब क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है P/H। दैट मीन्स P का वैल्यू कितना है 1K। तो 1K मैं पुट करता हूँ, H का वैल्यू कितना है 2K। तो 2K, K से K कैंसिल आया तो 1/2। पहले भी आंसर आया था 1/2, इस मेथड से भी 1/2। दूसरा क्या है cos थीटा इज इक्वल टू B/H। B का वैल्यू कितना था √3K एंड H का वैल्यू कितना है 2K। तो 2K, K से K कैंसिल तो √3/2। तो ये मेरा 2 आंसर आ गया। क्लियर है। तो ये मेरा 2 मार्क्स का, अगर 2 मार्क्स का पूछ रहा है तो 2 मार्क्स के लिए बनाएंगे, 1 मार्क्स अगर पूछेगा तो उस टाइप से बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है होमवर्क में रहेगा, आप कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आता है। ठीक है, 2014 में क्या क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। ये क्वेश्चन मैं अभी बताया हूँ। यही क्वेश्चन क्या है 2010 में पूछा था, फिर से रिपीट किया है। ठीक, 2010 में सेम क्वेश्चन पूछा था और रिपीट किया है, तो इसको आप कर लीजिएगा या फिर वीडियो को पीछे करके जाकर देखिए। 2010 में ये क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ये 2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, tan A इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ sec A एंड cos A। सेम क्वेश्चन है जो भी पीछे करवाए थे, यहाँ पे था 0.6। तो इसको मैं बता देता हूँ कि 2 मेथड से हम कर सकते हैं। मेथड 1 में क्या है, आप tan A इज इक्वल टू 1 है तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो 45 डिग्री आ गया, तो sec A इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लीजिए A के वैल्यू 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब कि √2 और cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। ये आंसर आ गया। लेकिन मैं तो 2 मार्क्स के लिए बना रहा हूं, तो इसको मेथड फर्स्ट से करेंगे, सेकंड करेंगे। ठीक है ना। क्या बोलता है, tan A इज इक्वल टू 1। tan A का वैल्यू होता है P/B इज इक्वल टू 1/1। P का वैल्यू हो जाता है 1K एंड B का वैल्यू हो जाता है 1K। H का वैल्यू नहीं मालूम, तो यहाँ से आ जाएगा मेरा h² इज इक्वल टू P² प्लस B², वाई पाइथागोरस थ्योरम। तो h² इज इक्वल टू 1K² प्लस 1K²।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो एच इज इक्वल टू रूट ओवर के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 2k स्क्वायर, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू रूट 2k। अब यहां से देखिए से के इज इक्वल टू से के, यहां पे लिखेगा 9, क्या होता है फॉर्मूला एच वाई बी, तो एच का वैल्यू कितना आ गया रूट 2k अपॉन रूट 2k अपॉन बी का वैल्यू 1k, तो k से k कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया रूट 2। उसी तरीका से cos a का वैल्यू हो जाता है b बाई h, तो b का वैल्यू कितना है 1k एंड रूट 2k, k से k कैंसिल, तो आ गया 1 अपॉन रूट 2। तो दोनों मेथड से मेरा आंसर सही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो था 2014 का क्वेश्चन था, आप इसको ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, बहुत ईजी है। अगर नहीं हो रहा है तो 2010 का क्वेश्चन मैं आपको बताया था, उसमें आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी पढ़ाइए और आप भी पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप अकेले अकेले टॉपर बनिएगा, अपने दोस्तों को भी टॉपर बनाइए और आप भी बनिए। जितना भी मैं 2010 से 2026 का क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसमें से ट्रिगोमेट्री का 100% 7-8 मार्क्स का आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन यही रिपीट करता है। अभी जैसे देखिए ये क्वेश्चन रिपीट किया, या फिर इसी के बेस पे आता है। 2013 में इसी के बेस पे आया था, 2014 में वही क्वेश्चन आ गया, 2010 में वही क्वेश्चन आ गया, सब एक ही मेथड से आ रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या था 0.6 था, तो 0.6 का ही मेथड किए यूज, फिर उसके बाद इतना किए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है। बस वीडियो का नंबर चेंज करेगा, यहाँ पे जो नंबर है, ठीक है ना, नंबर चेंज करेगा, बाकी सब सेम रहेगा, मेथड वही सेम है। फार्मूला, अगर फार्मूला आपको याद करना है अच्छे से तो पिछला लेक्चर देख सकते हैं, उसमें क्या है आपको मतलब कि डिटेल में फार्मूला को प्रूफ करके बताया गया। फार्मूला को ट्रिक वाइज याद कैसे करें, ट्रिगोमेट्री का यूज कहाँ होता है, एंड ट्रिगोमेट्री का मतलब फादर ऑफ ट्रिगोमेट्री कौन है, मतलब कि एक शुरू से लेक्चर में मतलब कि अच्छे से डिटेल में बताया गया। आप पीछे वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ आइए तो और क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ 2015 के लिए। 2015 का क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन पूछा गया, इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ये जो है 2 मार्क्स का है। अगला क्वेश्चन जो है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी आपका 2 मार्क्स का है। शायद अगला जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए, ठीक है। मैं बना देता हूँ लेकिन आपसे बनना चाहिए। आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए और आंसर में कमेंट कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फटाफट। सेक थीटा इज इक्वल टू 2, सेक थीटा का क्या फार्मूला होता है, एच अपॉन बी, दैट मीन्स 2 अपॉन 1। एच इज इक्वल टू 2k, बी इज इक्वल टू 1k। आप लोग के मन में एक डाउट आता होगा कि सर आप जब रेशियो से हटा रहे हैं तो इसमें k क्यों मेंशन कर रहे हैं। बाबू k इसलिए मेंशन कर रहे हैं कि जब भी हम रेशियो से हटाते हैं तो k आता है। k इसलिए आता है कि k एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट रेशियो को बैलेंस करने के लिए आता ही है, इसलिए k लगा रहे हैं। अब आखिर में जाकर आंसर में क्या हो रहा है, k रिमूव ही हो रहा है। लेकिन आपको शो ऑफ करना है तब मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स आपको k के वजह से, आपको अगर 2 मार्क्स का है तो इसका मतलब कि 1 मार्क्स काट सकता है, हाफ मार्क्स भी काट सकता है। आप सही भी करके आइएगा एग्जाम में तो आपको हाफ मार्क्स कट सकता है, ठीक है। तो k लिख कर जाइए और एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन कीजिए। हम यहाँ से देखिए h इज इक्वल टू गिवन है, b इज इक्वल टू गिवन है, तो p चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, वही सेम पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। h का वैल्यू कितना दे रखा है 2k स्क्वायर इज इक्वल टू p नहीं मालूम प्लस v का वैल्यू 1k।
तो 1 के बाहर आएगा तो 4k² माइनस 1k² इज इक्वल टू p²। 4 माइनस 1 कितना आएगा? 3k² इज इक्वल टू p²। स्क्वायर हटता है तो रूट आता है, दैट मीन्स p इज इक्वल टू √3k। चलिए p का वैल्यू आ गया आपके पास। अब यहाँ पे पूछा गया क्या क्वेश्चन? cos थीटा एंड tan थीटा। cos थीटा तो मैं यहीं से बना सकता था कि cos थीटा जो होता है 1/sec थीटा होता है, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। सेक का वैल्यू कितना दे रखा है? 2, तो 1/2 आ गया। ये मेरा डायरेक्टली आ सकता था आंसर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे tan के लिए चाहिए, तो tan थीटा के लिए क्या आपको tan का फॉर्मूला क्या होता है? P/B। दैट मीन्स P का वैल्यू कितना था? √3k एंड B का वैल्यू कितना है? 1k। तो k से k कैंसिल, तो √3। ये आंसर है। क्लियर है? तो क्लियर है तो वीडियो को लाइक कीजिए, बार बार मैं बोल रहा हूँ, और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। वीडियो में बने रहिए। सारा क्वेश्चन अभी 2015 में पहुंचा हूँ, मैं 2025 तक पहुंचूंगा, और 2026 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि 2026 में हर एक सेट्स का क्वेश्चन बनाऊंगा। उसमें क्या है कि अलग अलग सेट रिसेंटली क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो हम लोग को आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन इस 2027 में पूछने वाला है, ठीक है। तो 2027 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अच्छे से, मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड में क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग LHS से चलेंगे, ठीक है। LHS लेफ्ट हैंड साइड sin² थीटा प्लस cos² थीटा। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ से देखिए P² प्लस V²/H²। तो P² प्लस, अगर डिनोमिनेटर कॉमन होगा तो नीचे डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना, H²। अब यहाँ से देखिए तो P² प्लस V² इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है H² इज इक्वल टू P² प्लस B²। तो इसका वैल्यू मैं लिख सकता हूँ इतना। तो सो H² कैंसिल आउट हो गए, 1 बचेगा, मतलब कि RHS आ गया। तो सो यहाँ से लिख सकते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? आगे बढ़े, 2015 से 2016 में जाते हैं। इस तरीक़े से बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, सारा कुछ हो जाएगा। और ट्रिगोमेट्री बहुत इजी चैप्टर है, इजी भी है और आगे जाकर यूजफुल है। अगर 12th में आप लोग को मैथ्स करना है तो ट्रिगोमेट्री जो है बहुत यूजफुल चैप्टर है। ऐसा नहीं कि मतलब कि बस ट्रिगोमेट्री 10 तक ही रह जाएगा, ये जब तक मैथ्स पढ़ते रहिएगा तब तक मतलब ट्रिगोमेट्री आते रहेगा। तो सो ट्रिगोमेट्री को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए 2017 में ये दोनों भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें ऐसा क्वेश्चन तो मैं पीछे भी बताया हूँ। यहाँ पे था tan थीटा 0.6, यहाँ पे भी था। सेम क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे जाइए, ठीक है ना, बैक जाकर आप लोग फिर से देखिए और कैसे मैं बनाया हूँ, और फिर खुद से ट्राई कीजिए। पहले तो आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद पीछे जाइए। ऐसा नहीं कि आप पहले ट्राई नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप पहले खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद बनाने की कोशिश कीजिए, राइट। 2018 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रूव दैट 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। क्या लगता है आपसे बनेगा? बन जाएगा ना। अभी भी मैं एक
क्वेश्चन बताया था 2000, लगभग 2000 कितना का था, 2011 का था। फिर से रिपीट किया ये क्वेश्चन 2011 का। ये 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। अब अगला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, cos थीटा इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड tan थीटा। क्या ये भी बन जाएगा? एक क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया है। क्लियर है? अब दोनों क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट। इसका आंसर क्या है, तो प्रूव करने का है। इसका आंसर 2013 में जो बनाए थे वही है। ठीक है, अब आगे बढ़ो 2018 2019 के लिए। 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना? अभी अभी मैं बताया कि 1 + tan स्क्वायर थीटा जो था इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा था। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज किया है, हालांकि मैं बता देता हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 1 प्लस, पहला क्वेश्चन 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो LHS से देखिएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot को मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला था cot थीटा इक्वल टू cos अपॉन साइन। ओके, अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसका वैल्यू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अभी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सेम क्वेश्चन था 2010 में भी, 2013 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था, बस वहाँ पे टाइम था और यहाँ पे कॉट है। क्लियर है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 45 डिग्री एंड sin 30 डिग्री। तो यहाँ से आप लोग देखिएगा tan 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 इंटू sin 30 का वैल्यू 1/2। तो क्या आ गया आंसर, 1/2। 1 मार्क्स का था इसीलिए, ए था 2 मार्क्स के लिए। चलिए 2020 का मैं क्वेश्चन देखता हूँ। इसमें अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ उसी तरीके से क्वेश्चन को मतलब कि बढ़ाते जा रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन बढ़ा भी रहा है और इसमें क्या है कि सेट बाय सेट डिवाइड कर रहा है। मतलब कि कोरोना से पहले कितना क्वेश्चन था, कोरोना से पहले 2 क्वेश्चन ही पूछ रहा था, मतलब कि 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का। अब क्या है 5 मार्क्स का पूछना शुरू कर दिया, 2 मार्क्स 2 मार्क्स 1 मार्क्स। ठीक है, तो ये मतलब कि क्या क्वेश्चन पहला है कि इफ sin A इज इक्वल टू 1/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A tan A। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट कर रहा है ऐसा वाला। इस मेथड का रिपीट क्वेश्चन कर रहा है तो इस मेथड पे आप कम से कम तो 10 से 15 क्वेश्चन कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है और यही क्वेश्चन को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ रहा है। ये अब मैं बताऊंगा नहीं, आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं पर्सनली आपको व्हाट्सएप DM कर दूंगा। ठीक है ना? अब यहाँ से क्या है, अगला क्वेश्चन है जो इसी टाइप का है, बस थोड़ा सा मतलब कि लॉजिक लगा रखा है क्वेश्चन कुछ नहीं, बस इसमें क्या है कि लॉजिक लगा रखा है। 15 cot A इज इक्वल टू 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A एंड sec A। ये मैं बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर इसका आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्या गिवन है, 15 cot A इज इक्वल टू 8। cot A इज इक्वल टू 8/15। cot का फॉर्मूला क्या होता है, V/P, दैट मीन्स 8/15। तो यहाँ से आ जाता है V का वैल्यू 8K एंड P का वैल्यू 15K। तो सेम प्रोसेस H² इज इक्वल टू P² प्लस B²।
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू कितना है 15 के प्लस 8 का वैल्यू वी का वैल्यू 8 है। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर। ओके, अब एच स्क्वायर इज इक्वल टू इसको ऐड करेंगे तो 5 + 4 9, 2 + 6 8 2 के स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या आता है √289 के। तो के का वैल्यू आ गया मेरा 17, सॉरी एच का वैल्यू आ गया मेरा 17 के। अब पूछा क्या जा रहा है मेरा साइन ए। साइन ए का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए साइन ए इज इक्वल टू P/H। दैट मीन्स P का वैल्यू कितना है 15 के, तो 15 के अपॉन 17 के, तो के से के कैंसिल, 15 अपॉन 17। अगला क्वेश्चन क्या है सेक ए। सेक ए का होता है H/B। H/B, तो H का वैल्यू कितना आ गया मेरा 17 के, अब B का वैल्यू 8 के से के कैंसिल, 17 अपॉन 8। ये मेरा आ गया है। क्लियर है। अब इसका थर्ड वाला मैं बताता हूं। थर्ड में क्या है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री। ये तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि क्या है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। इतना क्वेश्चन रिपीट करने के बाद आपको नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत है, बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको लाइव क्लास लेना चाहिए। आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको लाइव क्लास मैं प्रोवाइड करवाता हूँ। आपको क्या बोला जा रहा है कि tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 30 डिग्री। tan स्क्वायर tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 का स्क्वायर। सेक 30 का वैल्यू क्या होता है √3 का स्क्वायर, √3/2 सॉरी का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 प्लस 3/4। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 1 जा 4 + 3 3 जा 9/12। तो 9 + 4 कितना हो जाता है 13/12। ये 1 मार्क्स के लिए था। क्लियर है ना। तो क्लियर है तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के पास जो 10th में पढ़ रहे हैं और इस 2027 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप पूरा लेक्चर मतलब आप अगला सेशन किसका करना चाहिए आप कमेंट करके बताइए। मैं ट्रिगोमेट्री का करवा दिया हूँ, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री करवाऊँ या APGP करवाऊँ, मतलब कि सेकेंड एंड सीरीज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उस जिसका कमेंट कीजिएगा मैं उसी का वीडियो अगले में लेकर आऊँगा। अभी मैं 2020 का करवाया हूँ, चलो 2021 में देखता हूँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है। 2021 में क्या क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट 1 + cot स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है। अभी भी मैं क्वेश्चन ये सॉल्व किया हूँ जो मतलब कि 2019 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। क्लियर है 2 मार्क्स के लिए। तो आप पीछे जाकर वीडियो फिर से देखिए, नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर से देखिए। ठीक है ना, रिपीट कीजिए और कोई डाउट होता है तो पूछिए, कमेंट करके पूछिए। तो मुझे भी हौसला बढ़ेगा कि आप लोग मतलब कि मेरे वीडियो में लगे देख रहे हैं और आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो आगे मैं कंटिन्यू 2027 के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, कोई टीचर की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ाई करना है तो मैं पूरा लेक्चर लाइव क्लास में आकर बताऊंगा। आप लोग टाइम बता दीजिएगा, मैं लाइव क्लास आकर सुबह मॉर्निंग या आफ्टरनून में मैं लाइव क्लास आके मैं बताऊंगा। ठीक है, बस एक बार कमेंट कर दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन में चेक करता हूं। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ 3 sin A = 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक ए। तो ये अभी मैं बताया ऐसा क्वेश्चन। इसको मैं देखता हूं 3 sin A = 1। तो sin A = 1/3 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है P/H = 1/3। दैट मीन्स P = 1 के एंड H = 3 के। लगा दीजिए पाइथागोरस।
पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना है 3k स्क्वायर इज इक्वल टू पी का वैल्यू है 1k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से बी स्क्वायर फाइंड करना है, तो 9k स्क्वायर माइनस 1k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये मैं माइनस करता हूँ, तो 8k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। v इज इक्वल टू रूट ओवर 8k, तो v इज इक्वल टू 2 रूट 2k, तो v का वैल्यू इतना आ गया। अब किसका पूछ रहा है? सेक इज इक्वल टू बी अपॉन एच अपॉन बी होता है, एच अपॉन बी। तो एच का वैल्यू कितना आ गया था? एच का वैल्यू आपका 3k है, तो 3k अपॉन 2 रूट 2k, k से k कैंसिल, आंसर आ गया 3 अपॉन 2 रूट 2। ये मेरा 2021 का क्वेश्चन था। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप लोग ध्यान से पढ़ाई कीजिए तो आप लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। बार बार एक ही मेथड पे रिपीट कर रहा है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कीजिए और